बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी। आपने करेले कीमे वाले तो खाए होंगे, दाल करेला भी खाया होगा, पर ये वाली रेसिपी सबसे हटकर है और बहुत ही डिफरेंट है। बहुत मज़े की तैयार होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही करारे से और मज़े के बनकर करेला पकौड़ा की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ये मज़े की बनती है। आप एक बार इसको बना लेंगे और इसके दीवाने हो जाएंगे। मैं आपको ये कट करके भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल ऐसे तैयार होते हैं जैसे ये कीमे वाले करेले हों, मगर टेस्ट कीमे को भी पीछे कर देता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 1 किलो मेरे पास देसी करेले हैं छोटे वाले। इनको छिलका वगैरह उतार कर इनको मैंने 3 चम्मच भर कर नमक लगा दिया और 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इनको छोड़ दें। और आप देखिएगा कि इसका पानी सारा अलहदा हो चुका है और आप इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। 10 से 15 अदद सब्ज़ मिर्चें ले लें, 2 मुट्ठी भरकर खुश्क धनिया ले लें और इनको सिलवट्टे पर या चट्टू में अच्छे तरीके से पीस लें बारीक बारीक सा। 2 किलो प्याज ले लें और इनको बारीक बारीक चॉप कर लें। ये प्याज हमारा मसाला बनाने में भी काम आएगा और करेले को फिलिंग करने में भी काम आएगा। आधे प्याज को हम ऐसे चट्टू में पीस लेंगे बारीक, मज़ीद थोड़ा सा पेस्ट सा बना लेंगे, कुछ दरदरा हो जाएगा। पीस कर हम किसी खुले बर्तन में इसको डाल लेंगे और हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। जो हमने खुश्क धनिया और सब्ज़ मिर्चें पीस कर रखी थी वो शामिल कर दें। 1 प्याली हम बेसन छान लेंगे, इसको शामिल कर दें और इसको हल्का सा मिक्स कर लें ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब हम मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने सुरख मिर्च का शामिल कर दिया। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें नमक शामिल कर दिया और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना शामिल करेंगे ये एक जान हो जाए और ये बैटर आपका बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त और थोड़ा नरम होना चाहिए। बाकी आधे प्याज को हम पतीली में डाल लेंगे और 4 बड़े साइज़ के टमाटर और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे। ढक्कन देकर हल्की आंच पर हम स्टीम पर इसको रख देंगे। और दूसरी साइड में हम करेले अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लिए हैं, हमने निचोड़ लिए हैं हाथों की मदद से और इसमें हम ये फिलिंग शामिल कर देते हैं और इनको भर लेते हैं। ऐसे ही हम सारे करेले फिल कर लेंगे और इनको ऐसे भरकर तैयार कर लेंगे। भरने के बाद हम इनके ऊपर धागा लपेट देंगे हल्का हल्का सा, इससे इनकी फिलिंग फ्राई करते वक्त बाहर नहीं निकलेगी। ऐसे ही हम सब करेलों के ऊपर धागा लपेट देंगे और इनको ऐसे ही तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड में हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है, साथ साथ हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल कर दें, 1 टीस्पून आप नमक का शामिल कर दें, 1 टीस्पून ही हम हल्दी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से, वो निकाल लेंगे और पकोड़े वाला बैटर जो बच गया था हमारा वो छोटे छोटे साइज़ में हम चम्मच की मदद से इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग वाला जो प्रोसेस है आप प्लीज़ हल्की आंच पर ही करिएगा। जो कि हल्की आंच पर बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर आप तेज़ आंच पर बना लेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमारे पकौड़े और करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। साथ साथ हमारा मसाला भी भुनता जा रहा था और हम इसमें अब शामिल कर देंगे करेले और पकौड़े शामिल कर दीजिए और इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। मसाला सारे करेलों में और पकौड़ों में लग जाए और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पर लगाएंगे। हल्की आंच पर तवे के ऊपर रख दें और ऊपर ढक्कन दे दें।
माशाल्लाह से हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। आप खमीरी रोटी के साथ एंजॉय करें या सादी रोटी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।